Good morning, student. Uh, Today we will study about the inching and jogging process in PLC. Today we will see industrial PLC also. We will see how an Allen Bradley PLC will work. How you could communicate to the which kind of wires you should have to use for the communication with the PC to the PLC. We must have to understand the interfacing of the switches as well as the contactor with the PLC of Allen Bradley Micrologix 500. It is one of the most important topic, so you should have to pay your attention to understand this topic. And here we will study today how a motor could be rotate clockwise as well as anti-clockwise. Here we will study how a PLC program will interface to an hardware with reference to the interfacing of the input. So it's one of the most important topics, so you should have to pay your attention to understand this. If any query, any doubt you have, please ask us the question in comment section. We will reply each and every question whatever you will ask. I hope कि without getting any late we have to start the topic, and the topic is inching, jogging, interlocking, forward clockwise and reverse clockwise of the motor, three-phase induction motor. So we should start. The topic is inching or jogging process of three-phase induction motor with forward clockwise and reverse anti-clockwise रोटेशन. तो इस कॉन्सेप्ट को, इतने कॉन्सेप्ट को हमें आज स्टडी करनी है. आज में ये समझना है कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरीके से हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे सिंक्रोनाइज करेंगे, किस तरीके से हम इन चीज़ों को अटैच करेंगे, एंड हाउ दीज थिंग्स विल बी रियली एप्लीकेबल फॉर योर इंडस्ट्रियल अप्रोच. ओके, सो वी शुड हैव टू स्टार्ट. फर्स्ट वन, you should have to clear how a motor rotate in clockwise and anti-clockwise rotation. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सी देयर कि अगर आप किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, आप किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को उस पे आर, वाई एंड बी के सीक्वेंस फेज को डालते हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में आती है. अगर किसी मोटर को आप किसी मोटर को आर, बी एंड वाई के फेज के रोटेशन को डालते हैं तो ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है. अब इसका पूरा फॉर्मूला है, पूरा सिनेरियो है, उस फॉर्मूले एंड थ्योरी पार्ट को हम यहाँ पर कवर करने नहीं जा रहे हैं कि हाउ आ थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन्वर्टेड इन द चेंज इन द फेज. तो वो एक फर्दर टॉपिक है जब हम आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन के टॉपिक में चलेंगे, जब हम आपको मोटर पढ़ाएंगे, जब आपको मोटर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, देन यू विल लर्न देयर. बट यहाँ पर एक छोटा सा इतना रखिएगा आप लोग सीक्वेंस कि आर, वाई, बी अगर मोटर पे दी जाती है तो वो अपना क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, आर, बी, वाई दी जाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है. दिस इज द वेरी कंसेप्चुअल, है ना, एंटी क्लॉकवाइज कह दीजिए द रोटेशन. तो दिस विल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. तो आप इसको चलिए पहले हम लोग सॉफ्टवेयर पे करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है, एंड हाउ डज इट वर्क. देन वी विल जस्ट चेंज टू दिस टॉपिक फॉर द इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस, क्योंकि उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो वी शुड हैव टू गो टू द टॉपिक हियर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट.
Okay, we have to start the automation studio. Now it is being start. तो ऑटोमेशन स्टूडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए ये अबाउट टू स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को हम स्टैंडर्ड के बारे में बता चुके हैं कि कितने तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, और जिन लोगों ने वे ये स्टैंडर्ड वाली वीडियोस या बेसिक प्रोग्रामिंग वीडियोस ना देखी हो तो ये प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लें, ज़रूर समझ लें। उसके बाद इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पीएलसी बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर की है। वी हैव कवर टू दैट टॉपिक इन वेरी ब्रीफ वे। ओके, लेट्स वी हैव टू स्टार्ट। तो अगर आप कहें कि सर हमें तो यहाँ पर मोटर का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में देखना है, तो हम कहेंगे ठीक है चलिए आपको एक होल्डिंग करके मोटर को रोटेट करना दिखाते हैं। तो आईसी ले लिया हमने, ओके कर दिया। वो करने के बाद अगर आप बात करते हैं मोटर की, देन यू शुड हैव टू गो टू द आईसी स्टैंडर्ड, एंड इन द आईसी स्टैंडर्ड यू शुड गो टू द पावर वेयर यू विल फाइंड द मोटर्स दीज आर। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने मोटर को ले लिया और मोटर स्टार्टर को हम लोग ले लेते हैं, देखिए मोटर स्टार्टर इसमें होंगे। सो यू शुड हैव टू चूज़ हियर द मोटर स्टार्टर एंड दीज आर। दीज आर द मोटर स्टार्टर। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स भी हैं बहुत सारे, तो चलिए हम लोग स्टडी करके देखते हैं इन्हें, सर्किट ब्रेकर्स को मेनली। ये भी बहुत सारे हैं, है ना। तो सिंपली अगर हम कहें कि अभी सिर्फ मोटर को घुमाना है तो मोटर घुमाने के बारे में ही देखते हैं। वी हैव टू यूज़ दिस वन एंड जस्ट कंट्रोल एच, रोटेट द आरपीएम। और इसके बाद हमें चाहिए होगा 3 फेज़ की पावर। एनर्जी सोर्स में जाएं, एनर्जी सोर्स में आपको 3 फेज़ चाहिए होगा। 3 फेज़ में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हमने यहाँ पर L1 डाला और यहाँ पर हमने L2 का कनेक्शन बनाया और यहाँ पर आपने अगर L3 का कनेक्शन बनाया, तो ये जो कनेक्शन आपको मिलेगा दिस वन, तो आपको जो ये कनेक्शन मिलेगा हियर यू कुड फाइंड। अब सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर पीई में जाते हैं, लाइन एंड टर्मिनल में, तो यहाँ पर आपको ग्राउंड का सिंबल मिलेगा। नाउ यू शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन। तो अगर आप इतना करते हैं और सिमुलेट करते हैं, चलिए हम लोग सिमुलेट करके देखते हैं, सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट बताना है। तो देखिए आप मोटर ये रोटेशन में है ना, यू कुड सी। अब देखिएगा ज़रा, हम मोटर दूसरी एक ले लेते हैं। नाउ आई एम सिलेक्टिंग द सेकेंड मोटर। ओके, आई एम सिलेक्टिंग द सेकेंड मोटर एज वेल एज यू आर गोइंग टू कनेक्ट हियर। सेकेंड मोटर इज गोइंग टू कनेक्ट ग्राउंड एंड नाउ आई एम चूजिंग हियर। हमने क्या किया, यहाँ से एल से इसको आर और वाई एंड आफ्टर दिस बी, देखिएगा। तो हमने क्या कर दिया, आर वाई बी और आर बी वाई। तो ये इस वाले में क्या है, आर वाई बी है, और इसमें आप देखेंगे तो ये गया आर और ये गया आपका बी और ये गया वाई। हमने रोटेट कर दिया आर वाई बी आर बी वाई। तो आप इन दोनों मोटर्स को देख सकते हैं किस तरीके से इनके आप रोटेशन में चेंज आएगा। चलिए प्ले करा के देखते हैं। नाउ यू कुड सी हियर, एक मोटर है जो क्लॉकवाइज घूम रही है और एक मोटर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। बोथ मोटर्स आर रोटेटिंग बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोटर्स का रोटेशन चेंज हो जाता है अगर हम उसके टर्मिनल्स पर आर वाई बी फेस की जगह पर आर बी वाई फेस को देते हैं, तो उसकी रोटेशन को हम रोटेट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में या इसके फर्दर क्लासेस में आपको 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तब आपको बताएं कैसे ये पलट जाता है। ओके, तो सो वी शुड हैव टू एम्फेसाइज, क्योंकि ये टॉपिक आज हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। हम इस टॉपिक पे आते हैं कैसे इंचिंग एंड जॉइंग करनी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आर वाई बी अगर हम लगाएंगे या आर बी वाई लगाएंगे तो रोटेशन क्या होगा। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने इसको चूज़ किया तो आर वाई बी में अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे, और इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन घूम रहे। इसीलिए यहाँ पर आरपीएम दोनों का सेम है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो मोटर नंबर 1 का प्लस चल रहा है और मोटर नंबर 2 का माइनस चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आर वाई बी की जगह पर आर बी वाई रोटेशन को हमने लगा रखा है। सो दिस विल बी द सो इंटरेस्टिंग थिंग, वी हैव टू इम्प्रूव दैट। तो अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को हम प्रोग्राम कैसे करेंगे और प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे।
नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी हम एसएलडी हार्डवेयर पे बना के आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए आपको समझना होगा कि हमें प्रोग्राम किस तरीके से चलाना है। तो प्रोग्राम चलाने के लिए समझिए, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड हियर। चलिए, तो प्रोग्राम समझने के लिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ये मोटर रोटेट करेगी। तो चलिए मान लीजिए कॉन्टेक्टर है आपके पास, देयर इज़ द कॉन्टेक्टर नंबर 1 पोल, कॉन्टेक्टर नंबर 2 पोल, कॉन्टेक्टर नंबर 3 पोल। तो हमने कहा देयर इज़ द फेज R, Y एंड B। तो हमने कहा यहाँ पर जाएगा R, इस जगह पर हमने कनेक्ट करा दिया Y और यहाँ पर कनेक्ट करा दिया B। अब हमने यहाँ पर रख दी एक मोटर, ठीक है। तो मोटर को हमने कहा कि ये कनेक्ट हो जाएगा R से, ये Y से, ये B से। L1, L2, L3, T1, T2, T3, ये चीज़ हो गई। हियर दैट इज। अब इसी मोटर को हम चाहते हैं कि दूसरा कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज हो, यानी कि ये तो कॉन्टेक्टर नंबर 1 हो गया, क्यों बेटा। अब हम चाहते हैं जब दूसरा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो तो उस कॉन्टेक्टर से इस पर आने वाला जो फेज है वो क्या हो जाए, पलट जाए। तो हम कहेंगे यहाँ पर L1, L2, L3, T1, T2, T3, है ना। चलिए, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, हम कहेंगे यहाँ पर से इसको R पहुँचा देते हैं, यहाँ से हम इसको पहुँचा देंगे बेटा B। ये हो गया R, ये हो गया B, और इस जगह से पहुँचा देंगे इसको Y। तो R B क्या हो गया Y, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है R Y एंड B, और ये पहुँचेगा आपका कनेक्शन जैसे रहता है वैसे R B एंड Y। अब आप बताएं, यहाँ पर समझिएगा, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप बटन को प्रेस करते हैं ये NC बनेगा, ये जाएगा और ये घूमना शुरू। वैसे ही इस वाले अगर कॉन्टेक्टर की आप बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस कॉन्टेक्टर देन विल सी देयर कि अगर जैसे आप बटन को पुश करेंगे ये NC बनेगा, इधर से जाएगा यानी इस पर आएगा RBY, तो ये रोटेट करेगा। जैसे आप लोगों ने √3VI cos फाई वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो हम लोग उस पर अभी नहीं आ रहे हैं, सिंपल 3 फेज पर अभी इसको समझाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 2 कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक करके और उसको इंचिंग प्रोसेस में ला के हम बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। तो वो हार्डवेयर पे भी कराएंगे, SLD में कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, यू शुड हैव टू पे अटेंशन हियर। तो पहले इसको समझिएगा। तो हमने कहा कि दिस वन, अब आपने कहा ये हो गया, हमने कहा ठीक है। अब इस कॉन्टेक्टर नंबर 1 और कॉन्टेक्टर नंबर 2 को चलाने के लिए हमने एक कंट्रोल सिस्टम बनाया। कंट्रोल सिस्टम में हमने PLC से बनाया। तो PLC से कैसे बनाएंगे देखिएगा, दिस वन। ओके, तो हमने कहा यहां पर जो आपका इनपुट नंबर 1 है, इनपुट नंबर 2 है, इनपुट नंबर 3 है, इनपुट नंबर 4 है और इनपुट नंबर 5 है। इस चीज़ को हमने कॉन्टैक्ट में लाया, किससे, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3 एंड सो ऑन। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पर आउटपुट लेना है। यू शुड हैव टू कनेक्ट एट द आउटपुट 1 टू अ कॉन्टैक्टर। यहाँ पर हम कॉन्टैक्टर लगा देते हैं। दिस वन इज द A1, इट इज द A2। जिन्होंने कॉन्टैक्टर वाली वीडियो ना देखी वो प्लीज कॉन्टैक्टर वाली वीडियो देख देंगे, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, और इसके हमने कॉमन पे, ये कॉमन है, इस पर हमने गिरा रखा है फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कितना गिरा रखा है बेटा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब यहां पर हमें करना क्या है, ये हो गया आपका कॉन्टैक्टर नंबर 1।
अब कॉन्टैक्टर नंबर 2 के लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पर ले आए और यहाँ पर हमने कनेक्शन बना दिया, ये A1 एंड A2, दिस इज द कॉन्टैक्टर नंबर 2। आप ध्यान समझिएगा, अब हमको इसके बीच में ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, देखिएगा ध्यान से। तो हम कह रहे हैं स्विच नंबर 1 इज हियर NO, यहां पर ये जो स्विच नंबर 1 है ये आपकी NO है। हम कह रहे हैं ये जो आपका स्विच नंबर 2 है वो NC है, स्विच नंबर 2 इट इज NO, इट इज NC। फिर स्विच नंबर आपका जो 3 है वो NO है, स्विच नंबर 4 आपका है वो भी क्या है, NO है। समझते जाइएगा बेटा, पे योर अटेंशन। इन सब को इकट्ठे हम शॉर्ट कर दे रहे हैं और शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे 24 वोल्ट DC, ताकि जब आप बटन को पुश करें तो PLC के अंदर 24 वोल्ट DC ही जाना चाहिए। अब हमें इसको नाम दे देते हैं कि कौन क्या है। तो अगर नेमिंग करनी है आपको तो यू शुड हैव टू नेम हियर। तो हम कहेंगे ये वाला जो स्विच है यहाँ पर मैं यहाँ पर असाइन कर दे, स्विच नंबर 1 क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी ये कॉन्टैक्टर नंबर 1 को एनर्जाइज करेगा। स्विच नंबर 2 ये है मास्टर स्टॉप, क्या है बेटा, इट इज मास्टर स्टॉप, जो कि कॉन्टैक्टर नंबर 2 को करेगा। सॉरी, ये सब कॉन्टैक्टर नंबर 1 एंड कॉन्टैक्टर नंबर 2 इसको क्या करेगा, ये ऑफ करेगा। ये कॉन्टैक्टर नंबर 1 को क्या करेगा, ऑन करेगा। आप कहेंगे स्विच नंबर 3 दैट इज द रिवर्स रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं, रोटेशन। और इसका काम इतना है कि कॉन्टैक्टर नंबर 2 को चलाना है, क्या करना है, ऑन। क्योंकि जब कॉन्टैक्टर नंबर 2 चलेगा तो इस पे सप्लाई क्या जाएगी, ये सिंपली क्या जाएगा, RYB की जगह RBY जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और ये दोनों कॉन्टैक्टर आपस में इंटरलॉक भी होना चाहिए, इंटरलॉक। क्यों, क्योंकि एक साथ अगर दोनों NC बन गए तो RYB RBY सब एक साथ जाएंगे और मोटर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोटर पे अगर एक साथ आपने 2 अलग अलग डायरेक्शन से 3 फेस की उस पर सप्लाई गिरा दी तो फिर मोटर की कॉइलें इतनी कंपनसेट हो जाएंगी कि विद इन 4 to 8 सेकेंड मोटर की कॉइल बर्न हो जाएंगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब कभी 2 अलग अलग कॉन्टैक्टर यूज करें तो हमेशा एक दूसरे को आप क्या कर देंगे, इंटरलॉक कर देंगे। तो आपने इसे क्या कर दिया, इंटरलॉक कर दिया। यू शुड मेक दिस वन इंटरलॉक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इंटरलॉक कर दिया। अब यहाँ पर जो स्विच नंबर 4 है, स्विच नंबर 4 को हम कह रहे हैं सिलेक्टर स्विच। क्या ये, सिलेक्टर स्विच, क्योंकि सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट कर देंगे तो ये क्या, किस बात के लिए, इंचिंग और जॉगिंग प्रोसेस के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यानी इस बटन को अगर आपने प्रेस कर दिया तो इंचिंग और जॉगिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका जल्दी से प्रोग्राम लिख देते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद हम PLC के अंदर प्रोग्राम को बनाकर अपलोड कर टेस्ट कर ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा लॉजिक, हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं सही है। फिर आपको एलन ब्रैडली की जो PLC है, इंडस्ट्रियल PLC, उस पर आपको चला के दिखाते हैं कि वो किस तरीके से चलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो चलिए यहाँ पर देखिए S1 क्या है, यहाँ पर व्हाट इज S1 हियर। तो आप कहेंगे सर S1 तो यहाँ पर NO बटन है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। तो आप कहिए चलिए यहाँ पर लगा दीजिए NO। तो आप कहेंगे NO बटन है, पहली बात तो मास्टर स्टॉप, तो एक हमने कहा यहाँ पर लगा दिया बफर, तो स्विच नंबर 1 का लगा दिया। और स्विच नंबर 1 हमारा क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन के, यानी कॉन्टैक्टर नंबर 1 को चलाएगा। तो हम कहेंगे चलो भैया आओ और कॉन्टैक्टर नंबर 1 को चलाओ। तो हम कहेंगे कॉन्टैक्टर नंबर 1 है, जिसे हम कह देते हैं रिले नंबर 1। अब ये चलेगा तो जरूर, लेकिन ये इसको होल्डिंग भी चाहिए इसको। तो हम कहेंगे लो भैया तुम होल्डिंग भी ले लो। लो होल्डिंग किसकी, रिले नंबर 1 की, है ना। तो ये हो गया। अब होल्डिंग हो गई तो इसे स्टॉप भी तो करना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर एक बफर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर NC है और स्विच नंबर 2 भी NC है, तो आप NC ले लेंगे तो स्विच नंबर 2 NC हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड चलाने वाला काम। अब कहेंगे स्विच नंबर, यहाँ भी स्विच नंबर 2 को यूज़ करेंगे,
क्योंकि ऑफ करना है। तो आप कहेंगे स्विच नंबर 2 को हम यूज कर लेते हैं, ऑफ करना है, क्योंकि ये कौन सी बटन है बेटा, मास्टर स्टॉप, और ये क्या करेगा क्लॉकवाइज। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए हमें स्विच नंबर 3 लेते हैं, क्योंकि स्विच नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक कॉन्टैक्टर नंबर 2 को चलाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस विल बी द कॉन्टैक्टर नंबर 2, रिले नंबर क्या हो जाएगा 2, तो कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको भी होल्डिंग करानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करा देंगे, रिले नंबर 2 को ही होल्ड करा देंगे। अब ये प्रेस करोगे तो ये चलेगा, ये प्रेस कर दोगे ये चलेगा, लेकिन आपस में इंटरलॉक नहीं है। इंटरलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक इन्वर्टर डालेंगे और यहां पर एक इन्वर्टर को अटैच करेंगे। किस बात के लिए, इसके रास्ते में डालेंगे रिले नंबर 2 का एक इन्वर्टर, इसके रास्ते में रिले नंबर 1 का इन्वर्टर। तो सिंपली हम लोगों ने इस तरीके से कह दिया। तो यहां पर इसको कह सकते हैं कि कॉन्टैक्टर 1, ऐसे कह सकते हैं कॉन्टैक्टर 2, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपस में इंटरलॉक हो गए। लेकिन अभी इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट बाकी है। इंचिंग और जॉगिंग प्रोसेस में क्या है, अगर स्विच नंबर 4 को हम प्रेस कर दें तो यहाँ पर इंचिंग का फंक्शन एक्टिवेट हो जाना चाहिए, यानी कि इनको बटन को प्रेस करने पर कंटिन्यूअस होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। जितनी देर तक प्रेस करें उतनी देर तक चले, छोड़ दें रुक जाए, जितना जितना प्रेस करें उतना उतना चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम कहेंगे एक और मास्टर स्टॉप चाहिए होगी, तो स्विच नंबर 2 मास्टर स्टॉप है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्टर स्विच यूज़ करेंगे। सिलेक्टर स्विच कौन है, S4। तो हम लोग कहेंगे ठीक है S4 नहीं, सॉरी S4 की जगह पर आप कह दीजिए S5 कहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो स्विच नंबर 5 यहाँ पर क्या है, सिलेक्टर स्विच, आप कहिए सिलेक्टर स्विच SS। अब यहाँ पर आगे जाएंगे और क्या किसको ले लेंगे, आप देखिए कोई आउटपुट हमें इंगेज नहीं करना है, हमें यहाँ इसीलिए हम बाइनरी ले रहे हैं। बाइनरी ले रहे हैं कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा आपको ढंग से बता चुके हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने लेक्चर्स ना देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, उनको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक एक बिट का एक एक फंक्शन का समझ में आएगा कि ये हम इसको कैसे लगा रहे हैं, होल्डिंग क्यों करा रहे हैं, इंटरलॉकिंग कैसे हो जा रही है, ये सारे वीडियोस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो दिस विल बी द एब्सोल्यूट दैट वन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी होल्डिंग कराएंगे। तो आप यहाँ से क्या करा दीजिए, होल्डिंग करा दीजिए। तो यहाँ भी बाइनरी नंबर 1 को क्या करा दीजिए, होल्ड करा दीजिए। अब समझिएगा एक बात, जैसे ही आपने इसको पुश किया, यानी इस बटन को पुश किया, कमांड गई, NC बना, करंट गया, होल्डिंग ले लिया, चलने लगा, बहुत बढ़िया, चलने दीजिए, चल रहा है। तो उसमें क्या ये ओपन हो जाएगा, आप बटन पुश भी करेंगे तो भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मास्टर स्टॉप को पुश किया तो इसकी होल्डिंग प्रेस हो जाएगी, होल्डिंग टूट जाएगी, होल्डिंग टूटेगी तो इसको प्रेस करेंगे, NC बनेगा तो ये चलने लगेगा, फाइनली ये ओपन हो जाएगा, तो ये दोनों इंटरलॉक हो जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा इंचिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, जैसे ही आपने स्विच नंबर 5 को प्रेस किया, कमांड स्विच नंबर 5 पे गई, NC बना, करंट गया तो होल्डिंग हुई। जैसे इसकी होल्डिंग हुई वैसे ये वाला जो था यहाँ पर ऐसा कुछ कर दें कि इसकी होल्डिंग जो अगर हो भी तो ना होने पाए। तो इस जगह पर हम लोगों को एक लगाना है इन्वर्टर, किसका, बाइनरी का। तो बाइनरी नंबर 1 का इन्वर्टर लगा दिया और यहाँ भी आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर 1 का इन्वर्टर अटैच कर देंगे। तो जैसे ही आप बाइनरी वाले बटन को पुश करेंगे, NC बनेगा, करंट जाएगी, होल्डिंग हो जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, NO, और ये भी क्या बन जाएगा, NO। अब बटन को पुश भी करते रहेंगे तो करंट यहाँ तो जाएगी लेकिन यहाँ जाके रुक जाएगी, क्योंकि होल्डिंग नहीं लेने देगा। इसको पुश करेंगे तो यहाँ जाएगी लेकिन इसकी होल्डिंग नहीं लेने देगा। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। तो दिस वन इज द सिलेक्टर स्विच, क्या होता है, SS, सिलेक्टर स्विच की तरह काम कर रहा है ये। और ये आपका लॉजिक बिट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, लॉजिक बिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर कन्फ्यूजन हो या ना समझ में आया हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस वन। तो ये सिंपल से कर सकते हैं। चलिए एक बार ड्राई रन करा के देख लेते हैं। तो ड्राई रन कराने के बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमें इसे करना है। तो आप यहाँ पर पुश करेंगे, NC बनेगा, करंट जाएगा, होल्डिंग ले लेगा तो यहाँ पर ये NO हो जाएगा। चाह के भी पुश करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, होल्डिंग भी नहीं लेने पाएगा, तो ये नहीं चलेगा। तो सिंपली ये दोनों आपस में इंटरलॉक हैं और होल्डिंग इनकी हो जाएगी। लेकिन आपने सिलेक्टर स्विच पुश कर दिया, NC बना, गया, होल्डिंग ले लिया, ये यहाँ से खुल गया, यहाँ से खुल गया, पुश करोगे करंट जाएगी, एनर्जाइज होगा, लेकिन इसके आगे जाने नहीं पाएगा तो लूप नहीं कंप्लीट होगा, तो होल्डिंग
नहीं होने पाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस। और ये कंटेटर आपके आउटपुट में लगे होंगे, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में डेमोंस्ट्रेशन में देखा था, अभी बाद में भी आप डेमोंस्ट्रेशन में देख लीजिएगा किस तरीके से ये होगा। तो चलिए इसको जल्दी से पीएलसी पे करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा और किस तरीके से सिनेरियो में काम होगा। देन वी विल स्टडी टू विच काइंड ऑफ दिस वन विल बी हैपन टू फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, शुड वी स्टार्ट? ओके तो देखिए यहाँ आपका पैनल है, यहाँ पर स्विचेज लगी हुई, इसी के अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पर स्विच लगाई हैं। तो हमें क्या ऑन करना होगा बेटा? वी शुड हैव टू ऑन द आउटसील स्टूडियो। क्या ऑन करना होगा हम लोग को? वी शुड हैव टू ऑन एन आउटसील स्टूडियो। ओके नाउ इट्स ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव गो देयर इन द setting, and now we should have to select the board and we should have to select the port. Select the board and select the port, and after that we have to select the English language, and then we should have to choose an A4, that one. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, आप इंस्ट्रक्शन को लेना शुरू करिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर चाहिए बफर, यहाँ एक और चाहिए बफर, यहाँ पर चाहिए ब्रांच रंग, जैसा कि प्रोग्राम में आपने देखा था सेम टू सेम वही हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे भी चाहिए एक होल्डिंग के लिए, और एक चाहिए हम लोग को इन्वर्टर, और एक हम लोग को इन्वर्टर चाहिए होगा एक और इन्वर्टर। वी रिक्वायर्ड हियर वन मोर इन्वर्टर, वी रिक्वायर्ड हियर अ बटन फॉर दिस वन। अब हमको यहाँ पे चाहिए होगा आउटपुट। नाउ वी शुड हैव टू सेलेक्ट द आउटपुट। इतना करने के बाद आप देखें तो पहला वाला रंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे रंग को जाना है, तो हम Ctrl+C कर लेंगे और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट विल हैपन टू दिस वन? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। ओके चलिए, तो सेकंड ये हो गया। अब हमें कुछ इसी तरीके का तीसरा भी बनाना होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+C करके पेस्ट कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, और हमें ये नहीं चाहिए होगा। तो इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें, और हमें ये भी नहीं चाहिए। सो वी शुड हैव टू डिलीट दिस वन फ्रॉम हियर, नॉट रिमार्क, वी शुड हैव टू डिलीट हियर। तो राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। आप सबकी वेरीफाई कर देते हैं कौन सा क्या होगा, क्या नंबरिंग होगी। सो वी शुड हैव टू गो देयर इन द पिक डेटा। तो पिक डेटा में आप जाएं और जाने के बाद कहें दिस वन विल बी स्विच नंबर 2 as well as switch number 2. This one will be switch number 1, and this one will be switch number 3, and it is going to switch number 5. अब आप कहेंगे कि ये वाला क्या होगा, तो आउटपुट में आ जाएं। दिस वन विल बी रिले नंबर 1, दिस वन विल बी रिले नंबर 2, दिस वन विल बी बाइनरी नंबर 1। आप क्या करेंगे देखिए, तो रिले नंबर 1 को यहाँ से होल्ड करा देंगे, रिले नंबर 2 को भी हम लोग होल्डिंग करा देंगे, रिले बाइनरी नंबर 1 की भी हम लोग क्या करा देंगे, होल्डिंग करा देंगे। अब रिले नंबर 2 को रिले नंबर 1 से इंटरलॉक करा देंगे कुछ इस तरीके से, और रिले नंबर 1 को रिले नंबर 2 से इंटरलॉक करा देंगे कुछ इस तरीके से, और बाइनरी को इन दोनों के लिए जॉगिंग एंड इंचिंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरलॉक करा देंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए, रीनेम कर दीजिए, रिमार्क कह दीजिए कि कॉन्टैक्टर 1 एंटर कर दीजिए। दिस वन इज द कॉन्टैक्टर 1। यहाँ पर आप रिमार्क कर दीजिए और कहिए कॉन्टैक्टर 2। ओके, अब आप क्या कहेंगे, कॉन्टैक्टर 2 हो गया। इट इज़ लॉजिक बिट, क्या कहेंगे इसे, इट्स अ लॉजिक स्पेस बिट। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रिमार्क करना होगा, इसे रिमार्क कर दें तो कहिए फॉरवर्ड क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिखिए रिवर्स
एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसको कह दीजिए सेलेक्टर स्विच। क्या कहेंगे? सेलेक्टर स्विच, एंटर। तो ये चीज़ें हो गई। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा? वी मस्ट हैव टू जस्ट टेस्ट हियर। तो आपने टेस्ट किया, नो मिस्टेक देयर इज। जब मिस्टेक नहीं है तो वी शुड हैव टू चेक देयर एंड वी मस्ट हैव टू अपलोड इन द PLC. Then I think it's uploaded. Now we are going to upload the program. Okay, तो प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं. It is going to upload the program. Now program has been uploaded. So we should go to the testing of the program. आप ऑनलाइन आ जाएं. ऑनलाइन आने के बाद देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें क्लॉक कॉन्टिन्यूस चलाना है. तो स्विच नंबर 1 को आप जैसे ही हमने प्रेस किया वैसे ही देखें यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर ये रिले आपका एक्टिवेट हो, यानी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 एक्टिवेट हो. कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 जैसे एक्टिवेट होगा इस पे जाएगा, ये घूमना शुरू कर देगा. ठीक है, अभी इसमें प्रोग्राम समझ लीजिए. अभी फिर बाद में हम आपको ऑटोमेशन स्टूडियो में नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा सिमुलेशन करके बताएंगे. डोंट बी वरीड अबाउट दैट. ओके, चलिए. तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, अब हम कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 चलाना चाह रहे हैं तो क्या चलेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया है, इंटरलॉक हो गया है. इट इज़ एब्सोल्युटली इंटरलॉक्ड. अब हम क्या करेंगे बताइए. अब हमें इसको क्या करना है, प्रेस करना है, इसको ऑफ कर दिया. अब हमने इसको स्विच कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को चलाना है तो हमने स्विच नंबर 3 को प्रेस किया, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 चलने लगा. अब कोई चाह के भी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता है. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 एंड कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 क्या है? इट इज़ एब्सोल्युटली इंचिंग प्रोसेस में हो गया है. इट इज़ द एब्सोल्युटली इन द कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 ये तो इंटरलॉक हो गए हैं, लेकिन अब हमें इंचिंग प्रोसेस को स्टडी करना है. तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच का यूज़ करेंगे. तो जैसे ही स्विच नंबर 5 हमने प्रेस किया और सिलेक्टर स्विच सेलेक्ट हो गया. क्या हो गया बेटा? सिलेक्टर स्विच सेलेक्ट हो गया. तो अब क्या होगा बोलिए. तो यहाँ पर सिलेक्टर स्विच सेलेक्ट होने के बाद अगर आप यहाँ पर इसको चलाते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इंचिंग हो रही है, नॉट कंटिन्यूअस होल्डिंग. ओके, तो यहाँ पर आप इंचिंग देख सकते हैं. अगर आप यहाँ देखते हैं तो देयर इज़ द एब्सोल्युटली द होल्डिंग इज़ देयर. तो आप यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया, बंद कर दिया. अब इसको चला दिया, कंटिन्यूअस चल रही है. मान लीजिए किसी ने सिलेक्टर स्विच को प्रेस किया, तो जैसे ही सिलेक्टर स्विच को प्रेस करेगा वैसे ही मोटर ऑफ हो जाएगी और इंचिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. सो देयर विल बी द एक्टिवेटेड ऑफ द इंचिंग प्रोसेस. सो यू कुड सी देयर द इंचिंग प्रोसेस इज एक्टिवेटेड. तो यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि ये दोनों इंचिंग में हैं. तो जब तक ये प्रेस रहेगा तब तक होल्डिंग नहीं होने देगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू होल्ड. तो चाहे वो रिले नंबर 1 हो और चाहे वो रिले नंबर आपका 2 हो, ये होल्डिंग नहीं होगा. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस. आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इंचिंग एंड जॉगिंग प्रोसेस क्या होता है. अब इस चीज़ को हम आपको बिल्कुल ब्रीफली हार्डवेयर पे करके बताएंगे. यू मस्ट हैव टू लर्न देयर अबाउट द इंटरलॉकिंग एज वेल एज the jogging concept of the hardware. You should have to learn. Okay. Today we are going to see a demonstration of forward inching, reverse inching, and using to the forward continue and reverse continue with the selector switch. Is the platform at which we programmed to the ladder programming of RS Logix 500, and it is a software RS Logix at which we can program to the things. And it's the ladder program which is just connected to the PLC, and now we are going to introduce to the PLC of RS Logix. It's a communication cable connected to the it's a communication cable connected to the PLC MicroLogix, and which is particularly receiving to the command, and it program has been uploaded in this PLC. Okay, now this is a contactor. This is also a contactor. It is used for the forward clockwise rotation of the motor. It is used for the anti-clockwise rotation of the motor, and these are the relay which are working on DC output of 24 volt, and that command will receive through the PLC, and the PLC is connected to the push button which is NO type and NC type. It is connected to the MCB for the protection of the current, and in the socket we have arranged to the things. Okay, now I am going to on to that PLC and all the controls.
That's a completely, now it is in off mode. Okay, now I'm going to make a show to the power to PLC. Now you can see here the light is blinking and the power has been activated, and that's why it's also the, if this MCB will connect it to this contactor by which we can control the power, and it's going to the on. Now you can see here, as we will send the command, the LED will blink and program logic will be performed on the basis of at which we are programmed. Now it is, this button is used for the forward clockwise of this one. When I will push that one through this PLC, the program will come on to the relay DC volt, and DC will come on to the contactor. Contactor will perform a task on basis of PL. As you can see here, I'm going to press this one. Now the relay is energized, and due to this relay energized, the contactor which is working on the AC that has been energized. Okay, now I'm going to stop that particular rotation of the motor, and it has been stopped. Now we can use to the second push button to on this one contactor. You can watch here, the poles of will be this pulls inside. Okay, now this like this, it's continuously working on forward clockwise, and now I'm going to stop this one. You can watch here, the poles will be outside like this. Now this button is used for the selection of the inching, and now if you press this one, the inching process will be select. Now I have pushed, and then this will be forward inching. You can watch here, it is working as a forward inching, and this will work as a reverse inching. Okay, this will work in reverse inching. This relay is commanding to forward inching, and this relay will command to the reverse inching. It's a complete processing of the reverse inching, forward clockwise and anti-clockwise. Now you can watch a whole demonstration once again. Now this one cut, and contactor is hold, it's continuously working. Now second contactor is hold, it's continuously anti-clockwise rotation existing. And now I'm going to select a selector switch for inching process, then forward inching, and then reverse inching. Thank you for watching. ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, और रेगुलरली आप क्लास अटेंड करते रहें, अदरवाइज इट मे बी द problem to you will jump to the topic, then some problem will occur cause of the bunking the topic, and the topic will not be convincible for you. तो कोशिश करें कि रेगुलरिटी मेंटेन रखें और क्लास अटेंड करते रहें, तो आपको सिंपली आप क्लास कर पाएंगे और थैंक यू टू बी हियर. ओके बेटा.